रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क फ्री, पोजीशन साइज, लॉट की नहीं समझ आ रही, इधर हो, ये वीडियो सब क्लियर कर देगी। हर कंफ्यूजन आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, पोजीशन साइज कैसे चूज करना है कि यार मैंने ये स्पेसिफिक लॉट लेनी है, मैं ये लॉट क्यों ले रहा हूँ, इतने पिप कैसे ले, कैसे पोजीशन मैनेज करूँ, फॉरेक्स हो गया, करेंसीज हो गई, गोल्ड हो गया, सबका जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अगर आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो बिफोर वी गेट इनटू द वीडियो। और लोग जो पूछते हैं फंडेड अकाउंट है मेरे पास इतने साइज का तो मैं इस पे लॉट पर ट्रेड क्या लूँ, सबका जवाब इस वीडियो के अंदर है। उसके अलावा रिस्क फ्री भी हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वाई रिस्क फ्री इज द इजीएस्ट स्ट्रैटेजी यू कैन मेक मनी। उसके अलावा एग्जीक्यूशन वाइज आपको रियल टाइम जो रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत है वो सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस है। देखो ट्रेडिंग सिखाना मुश्किल नहीं, मैं आपको 2 से 3 घंटे में एक ही वीडियो बना के सब सिखा। मेन चीज आती है आपके पास रिस्क मैनेजमेंट, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके पास साइकोलॉजी, और उसके बाद आपके पास टेक्निकल्स आते हैं, मैक्रोज आते हैं, फंडामेंटल्स आते हैं, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह स्टडी करना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप वो सारी नॉलेज लेके रियल टाइम मार्केट में अगर पैसा नहीं बना पा रहे तो आपका क्या फ़ायदा वो सब सीखने का। मेन मेरा लोगों से ये कंसर्न होता है कि ब्रो आप ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाने आए हो, आपने सब सीख के क्या करना है। आपको जो इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जो नॉलेज आपने इक्विप करनी है वो करो, और अगर उस नॉलेज के बाद आप रियल टाइम में अपने अकाउंट्स ग्रो कर पा रहे हो दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। रियल टाइम अकाउंट्स कैसे ग्रो करने हैं पूरी रिस्क मैनेजमेंट का गाइड है इस वीडियो के अंदर। तो स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट इनटू दिस। अच्छा, तो अब इस वक्त हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और स्क्रीन पे आके आप लोगों को मैं रिस्क मैनेजमेंट में हमने क्या प्रोसेसेस फॉलो करके चलने हैं। देखो 2 चीज़ें होती हैं। पहला आपका एक सवाल होना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है क्यों। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली आपका एक तरीका है मार्केट में। अगर आप एक चीज खरीद रहे हो और आपको ये नहीं पता कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो लॉस, तो क्या होगा। आपने एक चीज में, आपके पास लेट से $100 है, आपने एक चीज खरीदनी है, आपको उसकी रिस्क लिमिट का ही नहीं पता, क्या करोगे, 100 का 100 आप 0 बना दोगे। आप मतलब पहले दिन आए मार्केट में, आपको कुछ नहीं पता, आपने 100 डाला, 0 करके बैठ गए, नाउ यू आर फिनिश्ड। अब आपने अपने आप को प्रोसेस स्लो डाउन कर दो, हाँ रिस्क कम कर दो, हर ट्रेड में लॉस सेट करो। हाँ जी मैं $5 ज्यादा लॉस नहीं करना। तो आपको तकरीबन 20 ट्रेडें चाहिए लॉस करने के लिए। विन्स भी फिर कम होंगी, वो आपके $10 या $15 ही बनेगा, लेकिन आप गेम में रहोगे। कुछ लोग इशू ये होता है वो गेम से ही बाहर हो जाते हैं। और एक ये ट्रेडिंग ऐसी दुनिया में ऐसी चीज है जिसमें जो ज्यादा देर रुक गया मार्केट के अंदर वो इवेंचुअली पैसा बना जाता है। जो लोग साल 1.5 साल के अंदर बाहर हो गए वो गेम से आउट हो। ठीक हो गया, क्लियर। अब आओ बात करते हैं जरा रिस्क टू रिवॉर्ड पे। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रिस्क मैनेजमेंट की है आपके पास रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड बेसिकली आपके पास होता है कि अगर आपका एक आर रिस्क अमाउंट है, आपकी एक स्पेसिफिक अमाउंट है, लेट से आप रिस्क कर रहे हो $100, आपके अमाउंट ऑफ रिस्क इज इक्वल्स टू 1 आर, 1 रिस्क। आर होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। तो अगर आपका एक आर $100 है तो आपकी कोशिश है, आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि हम 1 to 2 बना रहे हैं, 1 to 3 बना रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि वो एक आर रिस्क करके अपना $100 रिस्क करके कितना बना रहे हैं, 2 गुना, 2x ऑफ व्हाट, $100, दैट इज 200। सिमिलरली जो 3 आर की ट्रेड पोजीशन ले रहा है वो 300 बना रहा है, $300। कितना रिस्क था ओरिजिनल उसका, 100। अब एक चार्ट में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने बड़ी दफा शायद देखा हो, जो पूरा आपको विन रेट और रिस्क टू रिवॉर्ड का ब्रेकडाउन देता है। कुछ लोग सवाल में से आके पूछते हैं, आप लोगों से भी पूछते होंगे आपका विन रेट कितना है। भाई आप उनको प्रॉफिटेबिलिटी का बताओ, विन रेट डजंट रियली मैटर्स। आप 20% विन रेट पे भी प्रॉफिटेबल हो सकते। अच्छा, तो मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड का चार्ट कि आपको कितना विन रेट चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए। देखो यहाँ पे आपके पास आया 20% का विन रेट है लेट से आपका, तो आप 1:5 अगर मार रहे हो, $100 रिस्क करते हो, टीपी वाली ट्रेड में $500 बनाते हो, तो आप 20% के विन रेट पे भी प्रॉफिटेबल हो सकते। मैं प्रेफर नहीं करता। मेरा सबसे आइडियल तरीका है मार्केट के अंदर 1 to 2, 1 to 3 का। 1 to 2 और 1 to 3 की मैं रीजनिंग भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, और वीडियो के आगे फिर हम रिस्क फ्री के बारे में भी आएंगे, जो सबसे ज्यादा मेरे से पूछा जाने वाला सवाल है। 1:5 अगर ट्रेड करते हो 20% विन रेट चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए। 1:4 अगर आप टारगेट करते हो तो आपको 30% विन रेट चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए। 1 to 2 पे आपको 40% विन रेट चाहिए, और 1 to 1 पे आपको 60% विन रेट चाहिए। देखो मैं पर्सनली 30% से नीचे विन रेट प्रेफर नहीं करता, वो साइकोलॉजिकली आपके पे ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। साइकोलॉजी इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। पहले आपके पास आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड आ जाती है आपका साइकोलॉजी, तीसरे नंबर पे आता है आपके पास चार्ट्स, डेटा, मार्केट को स्टडी करना, क्या चीज देख रहे हो, और उसके बाद आपके पास आ जाता है फंडामेंटल्स वगैरह। तो टीए और फंडामेंटल एनालिसिस बाद की चीज है, उससे पहले की जो चीज है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये लोग डिस्कस ही नहीं करते और ना आपको सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको टेक्निकल सिखाना आसान काम है, ये चीजें मुश्किल हैं, टाइम मांगती हैं, मेहनत मांगती हैं, और जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वही आपको सिर्फ ये चीजें सिखा सकेगा।
अब आओ जरा आगे देखो, 1 to 2 का बना रहे हो अगर आप, तो 40% के मिनट पे आप प्रॉफिटेबल हो। तो आपको 90%, 95%, 99% मिनट्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में। हाँ, अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अपने ऊपर ये स्ट्रेस ना चढ़ा लो कि जी मैं 78%, 80% मिनट होगा तो मैं प्रॉफिट, ऐसा नहीं है। आप 50-60% इज अ गुड विन रेट, आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। खैर, तो ये बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और विन रेट का कंपैरिजन है जो उन लोगों का सवाल था रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर। तो आपका अभी तक मेरे ख्याल से सवाल क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका नाम है रिस्क फ्री। रिस्क फ्री क्या होता है? बहुत कंफ्यूजन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन डेली के बेसिस पे इसी पे आते हैं। रिस्क फ्री बेसिकली होता है, लेट से आपकी एक पोजीशन चल रही है, एक गोल्ड की लॉन्ग ली है यहाँ से, लेट से आपने एक गोल्ड पे लॉन्ग पोजीशन ली 3616 पे, 30 पिप्स का आपका एसएल आ गया और आप उसके अगेंस्ट 90 पिप्स टारगेट करते हो। आपने लेट से एक लॉट ओपन की, 1 लॉट, तो देखो आपका 1 लॉट पे रिस्क कितना होगा? $300 का। $300 आपका ओरिजिनल रिस्क है। रिस्क फ्री हम करते हैं जब पोजीशन आपके पास 1 to 1 आवर अचीव कर जाए, जो कि इस केस में होगा अगर प्राइस यहाँ से 30 पिप्स मूव करती है, आपकी एक लॉट पे आपको बन रहे होंगे $300। अब इसका तरीका ये, जब आपका $300 बन रहा है, यू क्लोज हाफ पोजीशन, आधी पोजीशन आपने वहां क्लोज कर दी। आपने अपने रफली 1 to 1 आवर पे जब हाफ पोजीशन क्लोज किया, आपका $300 अनरियलाइज्ड पीएनएल होगा। जब आपने इसको क्लोज किया तो अब आपका एसएल अगर होता है तो आपके 150 जाएंगे। अब आपका रिस्क $300 से कितना हो गया? $150 का। सिमिलरली अब आपने एसएल पे आपका कितना जाएगा? $150। आधी लॉट पे 30 पिप का एसएल कितना देगा? $150 का लॉस। और आपने बुक कितना किया होगा? 1 to 1 पे $150। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी पोजीशन 1 to 1 पे जाके रिवर्स हो जाती है, प्राइस आपका 1 to 1 आके एसएल हिट करती है, तो आपको कितना लॉस हो रहा है? $0। 1 to 1 अचीव करना रिलेटिवली इजियर है मार्केट में, और आपको एज ये मिलता है कि आप फिर पूरे 3 आवर तक पोजीशन होल्ड कर सकते हो। एक और इशू जो मेरे पास आता था जब मैं रिस्क फ्री यूज नहीं करता था, तो मेरा एक मेजर इशू आ जाता था कि प्राइस आपके पास यहाँ से गई 1 to 1 पे गई, मैंने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर देता था, प्राइस करती थी ब्रेक इवन यहाँ पे आके मेरा हिट कर देती थी और उसके बाद ऊपर जाके मेरा टीपी हिट करती थी, तो मैं एट द एंड ऑफ द डे ब्रेक इवन पे फंसा हुआ था। बट रिस्क फ्री का मुझे ये फायदा नजर आया कि अगर मैं एक आर पे आधी पोजीशन कट करूं, मेरा एसएल यहाँ पे है, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर ये लूज भी हो जाए मेरी पोजीशन 1 to 1 से, तो मेरा लॉस टोटल कितना होगा? $0 का। आई विल बी लूजिंग $0। लेकिन अगर ये मेरी ट्रेड प्ले आउट हो जाती है तो मेरा कितना बनेगा? $150 मैंने पूरा बुक कर लिया। अच्छा देखो, अब एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरी ट्रेड टीपी हिट कर रही है 3 आवर का, अगर मैं टीपी लेके चलता हूँ, तो $150 मैंने अर्लियर ऑन 1 to 1 पे बुक कर लिया और मेरा 1 to 3 हिट होता है, तो मुझे मजीद $450 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं कितना बना रहा हूँ? $600। और मेरा 1 to 1 के बाद रिस्क कितना है? मेरा रिस्क कितना था पोजीशन पे? $0। अब मुझे बताओ इस चीज में आपके पास क्या कंफ्यूजन है। मैं आपको चार्ट पे 1-2 एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, रियल टाइम में हम इसको किस तरह प्ले ऑन कर सकते हैं। तो अब हम चार्ट के ऊपर आगे मैं आपको इधर एग्जांपल दिखाता हूँ। इसी गोल्ड लॉन्ग की पोजीशन पे देखो, मैंने 80 पे एंट्री ली, 74.5 का मेरा एसएल आया, विच मींस 56 पिप्स का एसएल है, और मैं टारगेट कर रहा हूँ 168 पिप्स तकरीबन, राइट। तो अब इस केस में देखो, जैसे ही प्राइस मेरे पास 1 to 1 अचीव की, तो जो मेरा एक लॉट के ऊपर $560 का रिस्क था, 560 USD का रिस्क था, वो अब कितना हो गया? अब मेरा $0 का रिस्क है प्राइस पे, क्योंकि मैंने अपनी $560 पे आधी पोजीशन अपनी बुक कर चुका था, राइट। $560 जैसे मेरा रिस्क था, वो अमाउंट मुझे मिली, मैंने इसको 50% बुक कर लिया। 560 का हाफ आपके पास होता है। अब $280 हमारे पास यहाँ पे बुक हो गया, मतलब $280 मेरे पास रियलाइज्ड हो गया, वो मेरी पोजीशन क्लोज कर चुका हूँ। अब मेरी 0.5 लॉट रनिंग रहेगी, $280 बुक किया, अब मेरी आधी पोजीशन चलती रहेगी, जो कि जैसे ही मेरे पास 3 RR अचीव करेगी तो मेरे पास कितना बन जाएगा? 20 into 3 करूं तो मेरे पास $840 मजीद बन जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं कितना लेके जा रहा हूँ? $840 एक, जो इस पोजीशन जो रनिंग है उसका, और उससे पहले जो मैंने बुक किया $280। एट द एंड ऑफ द डे मैं $1120 बुक कर रहा हूँ ऑन दिस ट्रेड। और जब ये ट्रेड चल रही थी 1 to 1 के बाद, मेरा रिस्क 0 था इस पोजीशन पे। मेन हमारे पास रिस्क फ्री करने का ये फायदा आ जाता है मार्केट के अंदर कि आप 1 to 1 पे रिलेटिवली, जो कि एक चीज ईजियर है, बाकी 1 to 2 या 1 to 3 पे फुल होल्ड करने के बजाय आपको अर्लियर ऑन एज मिल जाता है, आप साइकोलॉजिकली भी सेट होते हैं। अच्छा 1 to 1 हो गया, आधी पोजीशन क्लोज की, अब मेरा रिस्क रिड्यूस हो चुका है, आई एम एट 0 रिस्क, मेरी रिस्क अमाउंट खत्म हो गई है। अब लॉस लगता है तो आई विल स्टिल बी एट ब्रेक इवन, लेकिन आपके ऊपर ये एबिलिटी आ गई, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर किक इन हो जाता है कि आपको पता है यार, अच्छा अब ये मैं अगर पूरे टीपी तक भी प्ले होने दूं, मेरा कोई लॉस नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है कि अभी 1 to 2 पे पोजीशन देख रहे हैं,
मार्केट गिर रही है तो समझ नहीं आ रही कि क्लोज कर दें, ओपन करें, माइंडसेट खराब हो रहा है, इसका आपको ये फायदा हो जाता है। तो खैर ये पूरा गाइड था आपके पास रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। रिस्क फ्री भी क्लियर हो गया, रिस्क मैनेजमेंट भी समझ आ गई। एक और फैक्टर जो रहता है वो है लोगों का सवाल कि हम अपना पोजीशन साइज किस तरह मार्केट के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक ट्रेड प्लेस की है, अगर आपने एक पोजीशन ली है, तो आपको किस तरह अपनी लॉट साइज कैसे डिसाइड करनी है। 100 पिप का एसएल है, 50 पिप का एसएल है, 20 पिप का एसएल है, तो मैं उसके हिसाब से अपनी लॉट साइज कैसे एडजस्ट करूं, कैसे एक्सपेक्ट करूं कि अच्छा मैं इतनी लॉट में जाऊंगा मार्केट पे तो मेरा इतना लॉस होगा। 1 आवर का जो मकसद मैंने अर्लियर ऑन आपको वीडियो में समझाया, बात करने का मकसद यही था कि एक ट्रेड लगाने से पहले आपको पता हो कि आपका 1 आवर कितना है, ताकि आपको पता हो अगर 100 पिप का एसएल है, 200 पिप का एसएल है, आपका रिस्क अमाउंट सेम रहे। 100 पिप पे मैं एक स्पेसिफिक लॉट खोलूंगा ताकि मेरा उससे ज्यादा लॉस मार्केट के अंदर ना हो। चलते हैं चार्ट पे, मैं आपको जरा ये भी समझा दूं कि आपने पिप्स के हिसाब से अपना पोजीशन साइज क्या लेना है। तो अब हम अगेन चार्ट्स पे आ गए। अब देखो आपने एक पोजीशन खोलनी है, गोल्ड का लॉन्ग खोलना है। एंट्री आपके पास है 626 पे, एसएल है आपके पास 620 पे। नीचे आप देखो आपके पास इस पोजीशन टूल विद इन ट्रेडिंग व्यू, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विद इन ट्रेडिंग व्यू देखो आपके पास यहाँ एक नीचे स्टॉप लिखा होगा 600, मतलब 60 पॉइंट्स, 60 पिप्स। सिमिलरली टारगेट है मेरे पास 120 पिप्स का। आपने इसको डबल क्लिक किया, आपने अपना अकाउंट साइज डाला, 50,000 है। फंडेड अकाउंट्स में देखो फंडेड अकाउंट अगर आपका लेट से $5,000 का या $10,000, लाइव अकाउंट के लिए भी सेम तरीका है। अब आपने रिस्क अमाउंट डिसाइड किया, लेट से आपने रिस्क करना है $100। अब आपने इसको ओके किया। अब आप यहाँ देख रहे हो एक क्वांटिटी लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अब नजर आ रहा होगा। यहाँ पे क्वांटिटी लिखा है 16। गोल्ड की लॉट साइज आपके पास इस तरह होती है कि आपके पास 100 इक्वल्स टू 1 लॉट। तो यहाँ पे आपने देखा लिखा हुआ है 16 का मतलब है 0.16 लॉट। आपने सिंपली क्या किया, आपने ब्रोकर में गए, एक्सनेस यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो, MT5 पे गए, 0.16 की लॉट यहाँ खोली। अब आपको अपना 1 आवर पता है कितना लॉस होगा 60 पिप्स पे। आपने डबल क्लिक किया, आपका रिस्क कितना था यहाँ पे $100 का। तो अगर मैं 0.16 लॉट इस केस में खोल रहा हूँ जिसमें 60 पिप का एसएल है मेरे पास, तो मेरा लॉस होगा $100। दैट्स इट। इससे ना ज्यादा लॉस होगा ना कम होगा। तो अब आपका सवाल होगा ये तो चले 60 पिप का स्टॉप है, लेट से मेरा स्टॉप लॉस 100 पिप्स का है। तो आपने सिंपली यहाँ पे टूल लगाया। अब यहाँ पे देखो आपके पास लिखा आ रहा है क्वांटिटी 9, मतलब अगर मेरा इनपुट में यहाँ पे $100 रिस्क लिखा है और यहाँ क्वांटिटी 9 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 9 इक्वल्स टू 0.09 लॉट। आपने सिंपली अपने एक्सनेस ब्रोकरेज खोली, 0.09 लॉट लगाई। आपको पता है आपका 1 आवर कितना है, $100 के इक्विवेलेंट है। स्टॉप का साइज ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ 100 पिप का एसएल हो गया, पहले हमारे पास 60 पिप का एसएल था। ये लॉट चेंज हो रही है हर ट्रेड के साथ। कुछ लोगों का फॉर सम रीजन एक लॉजिक बना हुआ है जी कि अगर हमारे पास $500 है तो हम इतनी लॉट खोलेंगे, $1000 है तो इतनी लॉट खोलेंगे। मुझे डीएम करके पूछते हैं कि मेरे पास जी 50,000 का फंडेड अकाउंट में कितनी लॉट खोलूं। ब्रो, हर ट्रेड हर सिनेरियो में हर चीज अलग हो जाती है। अब ये आपके पास, इससे मैं क्लियर एग्जांपल आपको नहीं समझा सकता। आपने अपने सिंपली जाना है, यहाँ पे लिखना है आपका जो भी पोजीशन साइज, आपने रिस्क अपना अकाउंट साइज डालो। अब मैं कहता हूँ आपके पास है जी $500, सही है। अब आपने रिस्क उस पर करना है लेट से $50, आपने जाके लगाया। अब 100 पे आपका कितना क्वांटिटी आ रही है, 4, मतलब 0.04 लॉट। दैट्स इट। इसके अलावा आपको ना कुछ आगे सीखने की जरूरत है ना कोई पीछे सीखने की जरूरत है। दिस इज इट, बस। इसके अलावा आपको कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। खैर क्लियर होगा आप लोगों को ये सब होपफुली। तो खैर ये हमारे पास पूरी वीडियो थी अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क फ्री, फंडेड अकाउंट्स हो गए, लाइव अकाउंट हो गए, उनको रियल टाइम आपने किस तरह ग्रो करना है, क्या रिस्क अप्रोच लेके चलनी है मार्केट के अंदर, क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत है, पोजीशन साइज किस तरह करना है मार्केट के अंदर। मजीद सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके लिख सकते हो, मुझे भेज सकते हो। मैं अगली वीडियोस किस टॉपिक्स पे कवर करूँ वो भी बताना। अगर कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई है, रिस्क फ्री समझ आया है, पोजीशन साइज लेना, कितनी लॉट लेनी है समझ आया है, तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। यूट्यूब पे हम प्रॉपर अब सीरीज बनाएंगे, वीडियोस आती रहेंगी। हर कुछ टाइम बाद आपको कोई ना कोई एजुकेशनल वीडियो मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से मिलती रहेगी। ख्याल रखो सारे अपना। मुलाकात होती है अगली वीडियो में। उसके अलावा जो लोग लाइव स्ट्रीम्स का पूछते हैं, मैं लाइव आके डेली ट्रेड कराता हूँ मंडे टू फ्राइडे 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम और न्यूयॉर्क टाइम 8:30 बजे न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम हम लाइव स्ट्रीम करते हैं। लाइव पे आपको मैं आपके ट्रेड्स कराता हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ख्याल रखो सारे अपना।